हेलो एंड वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। हमने जो सेक्शनल टेस्ट 07 ऐप पे कंडक्ट करवाया था, आज हम उसका वीडियो एनालिसिस करने जा रहे हैं और ये बैच के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप ये भी देख सकते हैं। और जो ऑनगोइंग बैच है इसका टेक्स्ट स्केड्यूल 1.0 है और इसके बाद फुल लेंथ टेस्ट भी स्टार्ट होंगे फ्रॉम 25 अप्रैल। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे स्टार्ट करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आईएनसी। आईएनसी के बारे में क्वेश्चन पूछा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, ठीक है। इनमें से बोलना है कि कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है इट वाज फॉर्म्ड विद द सपोर्ट ऑफ एओ ह्यूम। ये वाला ऑप्शन सही है क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस एओ ह्यूम की सपोर्ट से ही बना था और ये जो एओ ह्यूम है ये जनरल सेक्रेटरी थे आईएनसी के, ठीक है। और जो प्रेसिडेंट थे आईएनसी के, इसको कंफ्यूज नहीं करिएगा, वो था WC बनर्जी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है इट्स इनिशियल एम वाज टू गेट कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। तो ये वाला ऑप्शन गलत है क्योंकि इनिशियल एम इनका जो था वो था कॉन्स्टिट्यूशन में रिफॉर्म्स लाए जाएं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। लेटर ऑन इन्होंने डिमांड करी इन 1929 लाहौर सेशन में कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस दी जाए, ठीक है, पूर्ण स्वराज जिसको हम बोलते हैं। द फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी वाज हेल्ड इन 1885 इन मुंबई। ये वाला ऑप्शन भी सही है क्योंकि पहला सेशन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का हुआ वो 1885 में हुआ और प्लेस कौन सी थी, बॉम्बे। बदरुद्दीन ताइबजी वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। तो ये वाला ऑप्शन भी सही है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, दैट्स 1, 3 एंड 4। Moving to question number 2, that is which of the following options about Indian monsoon are correct? इंडियन मानसून के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा करेक्ट है, ठीक है। द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स ब्रिंग मोस्ट ऑफ द रेनफॉल इन इंडिया। ज़्यादातर जो इंडिया में बारिश होती है वो साउथ वेस्ट मानसून की वजह से होती है, ठीक है। ये विंड्स जब यहाँ से ब्लो करती है तो ज़्यादा रेनफॉल इंडिया में किसकी वजह से होती है, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स की वजह से। और तमिलनाडु रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट मानसून। ये वाला ऑप्शन भी सही है, ठीक है, क्योंकि जब ये साउथ वेस्ट मानसून यहाँ से वापस आ जाता है ना इन द फॉर्म ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, ठीक है, तो सबसे पहले फिर वहाँ से आके जब इसमें बारिश होती है, किस स्टेट, कौन सी स्टेट होती है, वो तमिलनाडु होती है, ठीक है। और मानसून इन इंडिया इज़ कॉज्ड ड्यू टू द डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। जो डिफरेंशियल हीटिंग होती है ना लैंड एंड वाटर की, यानी कि डिफरेंसेस इन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, उसकी वजह से भी मानसून आ जाता है इंडिया में। ये वाला ऑप्शन भी सही है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई समझना चाहेगा, फॉर एग्जांपल जब मानसून होता है ये वाली ओशन बॉडी होती है, ठीक है, अरेबियन सी फॉर एग्जांपल, और ये लैंड होती है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है कि यहाँ पे हाई प्रेशर जनरेट होता है और यहाँ पे लो प्रेशर जनरेट होता है इन मानसून पीरियड ओनली, ठीक है। तो यहाँ से विंड्स ब्लो करती है टुवर्ड्स द अर्थ और यहाँ पे बारिश होती है, ठीक है। द मानसून अराइव्स इन केरला बाय अर्ली जून। जब भी जो पहली स्टेट रिसीव करती है ना मानसून को वो होती है केरला, ठीक है। वेस्टर्न घाट से टकरा जाती हैं ये वाली विंड्स जो अरेबियन सी से आती है, ठीक है, और रेनफॉल भी केरला ही रिसीव करती है, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा 1, 2, 3 एंड 4। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज़ घुमुरा इज़ एन एंशिएंट फोक डांस ऑफ विच स्टेट, ठीक है। घुमुरा कहाँ का फोक डांस है, ये है उड़ीसा का, ठीक है। तो ये जो उड़ीसा का फोक डांस है, तो ये वॉर ऑफ डांस इसको माना जाता है बिटवीन गॉड्स एंड डेमन्स, ठीक है, वॉर ऑफ डांस, ठीक है। तो किस स्टेट में होता है ये वाला डांस, घुमुरा, तो ये ओडिशा में होता है, ठीक है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज बार डी वीवर हैज़ बीन इलेक्टेड एज PM ऑफ विच कंट्री। जो बार डी वीवर है इनको इलेक्ट किया गया है रिसेंटली PM किस कंट्री का। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा बेल्जियम, ठीक है। अगर आप फ्रांस का PM भी याद रखना चाहते हैं तो वो है फ्रैंकोस बैरियन, ठीक है। एज ऑफ दिसंबर 2024 शायद इनको अपॉइंट किया गया है। और दूसरा है इटली में है जॉर्जिया मेलोनी, ठीक है। और जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बनता है वो जर्मनी का भी बन सकता है क्योंकि इनको भी रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज चांसलर, ठीक है। जर्मनी में PM PM नहीं होता है, वहाँ पे चांसलर टर्म यूज़ करी जाती है, ठीक है। तो वो कौन है, वो है ओलाफ शोल्स, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट बनता है रिसेंट अपॉइंटमेंट्स में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं, वो है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857। मंगल पांडे इज क्रेडिटेड विद स्टार्टिंग द रिवोल्ट एट बराकपुर। हाँ, ये वाला ऑप्शन सही है क्योंकि मंगल पांडे ने ही इनिशिएट करा था रिवोल्ट, कौन सा, रिवोल्ट ऑफ 1857 एट बराकपुर, जिसको हम बराकपुर म्यूटनी भी बोलते हैं, ठीक है।
द इमीडिएट काज ऑफ रिवोल्ट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल कार्ट्रिजेस। हाँ, ये वाला ऑप्शन भी सही है, क्योंकि जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको बोला गया था कि आप यूज़ करो ये वाली राइफल कार्ट्रिजेस जिनमें पिग फैट ग्रीस करा हुआ था उस पर, तो उनको मंजूर नहीं था ये यूज़ करना, ठीक है, क्योंकि वो वेजिटेरियन थे कुछ इंडियन सोल्जर्स, और वो इसीलिए नहीं करना चाहते थे इसको यूज़, ठीक है। थर्ड इज़ बहादुर शाह जफ़र वॉज डिक्लेयर द सिम्बॉलिक लीडर ऑफ द रिवोल्ट। हाँ, ये वाला ऑप्शन भी सही है, वही सिम्बॉलिक लीडर थे बहादुर शाह जफ़र इस रिवोल्ट के। द रिवोल्ट वॉज इक्वली सपोर्टेड बाई ऑल इंडियंस। ये वाला ऑप्शन जो है ये गलत है, ठीक है, क्योंकि जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है ये सारे इंडियंस को इसने सपोर्ट नहीं किया, जो साउथ इंडिया के लोग थे उन्होंने इसको सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन अब सही बनता है? 1, 2 and 3 ओनली। Moving to question number 6, that is which state is home to India's first artificial intelligence university। ठीक है, इंडिया की किस स्टेट में पहली फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी को बनाया गया, ठीक है। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा महाराष्ट्र, ठीक है। इस यूनिवर्सिटी को माना जाता है एज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किसके लिए? फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन के लिए, रिसर्च के लिए, ठीक है। ये जो यूनिवर्सिटी है इसमें कौन कौन से एरियाज़ आते हैं? मशीन लर्निंग को सिखाया जाएगा इसमें, डेटा साइंसेस को, रोबोटिक्स को एंड ऑटोमेशन एक्स्ट्रा, ठीक है। और वहाँ पे क्या होगा कि एआई इंजीनियर्स प्रोड्यूस होंगे इस यूनिवर्सिटी से, और एंटरप्रेन्योर्स अच्छे होंगे जिनको टेक्नोलॉजी आती होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करने की, ठीक है। रिसर्चर्स वहाँ से निकलेंगे, ठीक है। तो इस वजह से तो कहाँ पे ये पाई गई है, कहाँ पे ये बनाई गई है, इस्टेब्लिश करी गई है? महाराष्ट्र में, सॉरी, ठीक है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज़ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सॉइल टाइप ऑफ इंडिया। इंडिया की सॉइल टाइप के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। एलुवियल सॉइल इज़ फाउंड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड इज़ वेरी फर्टाइल। ये वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि जो एलुवियल सॉइल्स है वहाँ नॉर्दर्न वाले एरियाज़ में गंगा फ्लो होता है, ब्रह्मपुत्रा फ्लो होता है, रिवर्स फ्लो होते हैं, तो उनकी वजह से जो वहाँ का सॉइल है वो क्या है, वो फर्टाइल होता है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन सही है। ब्लैक सॉइल इज़ आइडियल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। ये वाला ऑप्शन भी सही है, क्योंकि ब्लैक सॉइल में ही ज़्यादातर कॉटन की कल्टीवेशन होती है, ठीक है। और जो कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट होती है ज़्यादातर जिसमें कॉटन निकलता है तो वो है गुजरात, ये भी आप याद रख लीजिए। थर्ड ऑप्शन इज़ लेटराइट सॉइल इज़ रिच इन ह्यूमस एंड आइडियल फॉर ग्रोइंग वीट। ये वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो लेटराइट सॉइल है ये इनफर्टाइल सॉइल होती है, ठीक है, और इसमें हम वीट को नहीं ग्रो कर सकते, ठीक है। एंड रेड सॉइल इज़ कॉमनली फाउंड इन पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु एंड ओडिशा। ये वाला ऑप्शन भी सही है, तो इसका कौन सा ऑप्शन रहेगा करेक्ट? दैट्स 1, 2 and 4. Moving to question number 8, that is which of the following centrally sponsored schemes have been implemented to boost industrial growth in Jammu and Kashmir। ठीक है, कौन सी ऐसी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसको इम्प्लीमेंट करा गया है, कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में, सो दैट यहाँ की जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो बूस्ट हो जाए, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पीएम डेवलपमेंट पैकेज, ओके। और इसकी 5 पिलर्स हैं, अगर आप वो भी याद रखना चाहेंगे, वो है ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ, ठीक है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्राइसिस मैनेजमेंट, ओके। तो ये इसके पिलर्स हैं। Moving to question number 9, that is पत्ता चित्रा पेंटिंग्स recently seen in news are associated with which states। ठीक है, जो पत्ता चित्रा पेंटिंग्स हैं इनको रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया, तो कहाँ की पेंटिंग्स हैं ये? तो इनका जो सही आंसर है वो है ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। जो पत्ता का मतलब होता है, पत्ता इज़ क्लॉथ एंड चित्रा इज़ पिक्चर, ठीक है। तो इसमें स्टोरीज़ नरेट करी जाती है, माइथोलॉजिकल स्टोरीज़, ठीक है, नरेटिव्स इसमें बोले जाते हैं, और ये वाइब्रेंट कलर्स से बनाई जाती है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनियन बजट 2025-2026। ठीक है, कौन सा इनमें से ऑब्जेक्टिव है यूनियन बजट का? इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा फिस्कल कंसोलिडेशन एंड ग्रोथ, ठीक है। फिस्कल कंसोलिडेशन से क्या मतलब है? मतलब वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जिनमें रिड्यूस करते हैं कौन सी डेफिसिट्स और डेट को, ठीक है। और इकोनॉमिक ग्रोथ एज यू नो दैट इंक्रीज इन द कंट्रीज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव यही था 2025-2026 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, वो है विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पोस्चर एंड बैलेंस। इनमें से कौन सा पार्ट ह्यूमन ब्रेन का है जो मेंटेन करता है पोस्चर को और बैलेंस को, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ सेरेबेलम, ठीक है।
अगर आप सेरिब्रम की फंक्शन देखेंगे, क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग टर्म्स हैं तो इसलिए बता देती हूँ कि जो सेरिब्रम है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर सेंसिंग, थिंकिंग, ठीक है, उसके लिए और इमोशंस के लिए। और जो मेड्यूला है ये रिस्पॉन्सिबल है मतलब ये रेगुलेट करता है अनकॉन्शियस फंक्शंस को लाइक सर्कुलेशन एंड ब्रीदिंग। और जो हाइपोथैलेमस है ये क्या कंट्रोल करता है, हमारी थर्स्ट को, हंगर को और टेम्परेचर को, ठीक है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज़ विच मिनिस्ट्री ओवरसी साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इन इंडिया। कौन सी मिनिस्ट्री ओवरसी करती है किसको, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च को इंडिया में। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके जो यूनियन मिनिस्टर है वो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह और ये 13th ये है मिनिस्टर है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, वो है निसार ए सैटेलाइट डेवलप्ड जॉइंटली बाय इसरो एंड नासा इज़ फोकस्ड ऑन। निसार जो जॉइंटली बनाया गया है किनका, एक इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से और नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एजेंसी की तरफ से। तो ये किस पे फोकस करता है ज़्यादातर, इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा अर्थ ऑब्जर्वेशन एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट। जो निसार है इसकी क्या फुल फॉर्म है, यह है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, ठीक है। तो इसमें एक रडार इमेजिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करी जाती है जिसकी वजह से हम स्टडी करते हैं डिफरेंट आस्पेक्ट्स ऑफ अर्थ, जो अर्थ के अंदर होते हैं। फॉर एग्जांपल क्रेस्ट होता है, मेंटल होता है, कोर होता है, आइस शीट्स होते हैं, इकोसिस्टम्स होते हैं डिफरेंट। तो उनको स्टडी करने के लिए इन्होंने ये जॉइंटली सैटेलाइट डेवलप करा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, वो है व्हाट डज द कार्बन फुटप्रिंट रेफर टू। कार्बन फुटप्रिंट से क्या मतलब है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज़ टोटल ग्रीन हाउस गैसेस एमिटेड बाय एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज़ होते हैं एटमॉस्फेयर में तो उनको कैलकुलेट किया जाता है कार्बन फुटप्रिंट से, ठीक है। तो इसमें कौन से इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस, वो है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है, और वाटर है, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं। Moving to question number 15, that is the concept of carbon trading is related to। कार्बन ट्रेडिंग का कंसेप्ट किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है ग्रीन हाउस गैस इमिशन रिडक्शन, ठीक है। ये जो कार्बन ट्रेडिंग है ना, इसमें क्या होते हैं कि सेलिंग एंड बाइंग ऑफ क्रेडिट्स, ठीक है, कार्बन क्रेडिट्स जो हमें परमिट करते हैं इमिट करने के लिए कुछ अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड का या ग्रीन हाउस गैसेस का एटमॉस्फेयर में, ठीक है। ये सारी कंट्रीज़ को नहीं दिए जाते हैं कार्बन क्रेडिट्स, तो कुछ ही कंट्रीज़ को दिए जाते हैं जो इंडस्ट्रियल नेशंस होते हैं, ठीक है। सपोज़ ये यूएस है और ये चाइना है, इसको पेरिस एग्रीमेंट में इनको दिया गया है ये मतलब कितने क्रेडिट्स ये यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ अगर इसको 5 क्रेडिट्स यूज़ करने के लिए दिए हैं और इसको 5 यूज़ करने के लिए दिए हैं, ठीक है। तो इसने अपने 5 यूज़ किए हैं ऑलरेडी, ठीक है। और इसने जो है ये चाइना ने 3 ही यूज़ करे हैं। तो ये यूएसए जो है ये यहाँ से और 2 खरीद सकता है, ठीक है, क्योंकि अगर इनको रिलीज़ करना होगा ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, एटमॉस्फेयर में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, वो है व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ पावर। एसआई यूनिट किसका पूछा गया है, पावर का। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा वाट, ठीक है। और जो जूल है ये किसका है, ये वर्क का एसआई यूनिट है। वोल्ट जो है ये वोल्टेज का है, ठीक है। और एम्पियर का है कौन सा है, करंट का एसआई यूनिट। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 17, दैट इज़ विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चड द सिक्यादाद प्रोजेक्ट टू एजुकेट प्रिजनर्स, ठीक है। तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया सिक्यादाद प्रोजेक्ट को, सो दैट जो प्रिजनर्स होते हैं इन एनिमेट्स होते हैं जेल्स में तो उनको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये स्कीम लॉन्च करी है पंजाब ने, ठीक है। पंजाब की जो यूनिवर्सिटी है जगत गुरु यूनिवर्सिटी, उन्होंने बोला है कि हम इनको जो प्रिजनर्स हैं उनको एजुकेट करेंगे, इनको हायर एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, सो दैट इनकी मेंटल डेवलपमेंट हो और ये इकोनॉमिकली सेल्फ रिलायंट बने। Moving to question number 18, that is which state in India hosts the Bangapur Wolf Sanctuary, the first wolf sanctuary in the state, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा कर्नाटका, ठीक है। कर्नाटका में पहली वॉल्फ सेंचुरी को बनाया जाएगा, दैट्स वाई इट्स इम्पॉर्टेंट, ठीक है। Moving to question number 19, that states which state is called the cultural capital of India।
इंडिया की कौन सी स्टेट को कल्चरल कैपिटल बोला जाता है? दैट्स कोलकाता। जो कोलकाता है इसमें इमिनेंट पर्सनैलिटीज़ ने जन्म लिया है। रविंद्रनाथ टैगोर है, स्वामी विवेकानंदा है, सत्याजित रे है, तो इस वजह से इसको कल्चरल कैपिटल भी बोला जाता है। और जो दुर्गा पूजा है, इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल और इम्पॉर्टेंट बुक फेयर्स जो है वो इसी कंट्री में, इसी स्टेट में होते हैं, तो इस वजह से इसको कल्चरल कैपिटल भी बोला जाता है। ठीक है, मूविंग टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, दैट इज विच इंडियन क्रिकेटर वाज नेम्ड आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ मंथ इन मार्च 2025। ठीक है, किस इंडियन क्रिकेटर को आईसीसी मेंस प्लेयर और मार्च मंथ का बनाया गया? ठीक है, वो है श्रेयस अय्यर। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस सेशन का। अगर आप लोगों को किसी को भी पीडीएफ चाहिए अलॉन्ग विद आंसर्स, तो वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकता है और वहाँ से वो इसको ले सकता है। ठीक है, थैंक यू। दिस वाज ऑल अबाउट द सेशन। हैव अ नाइस डे।